हेलो दोस्तों। फ्रेंड्स, कभी सोचा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको ये बताना पड़ जाए कि आपने कितने का तेल, मिर्चा, शैम्पू, साबुन कितने का खरीदा है आपने? जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स अब ये भी जानना चाहता है कि आप जूता कौन-सा पहनते हैं, आप चावल कहाँ से लाते हैं, कितना किलो चावल आप खाते हो, दिन में रोटी कितना खाते हो, घड़ी कौन-सी पहनते हो, शैम्पू, कंडीशनर कौन-सा यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स अब आप पे जानना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही मज़ेदार इनकम टैक्स नोटिस की। क्या है नोटिस, सब डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नोटिस आया है ये 142(1) का आया है और ये नोटिस आया क्यों है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोटिस को आप देखिए स्क्रीन पर। इस नोटिस में ये पूछा गया है सिंपली कि ये बताइए कि आप चावल, मसाले, तेल, गैस, बिजली का बिल, कपड़े, जूता, पॉलिश, बाल कहाँ से कटवाते हैं, कॉस्मेटिक क्या यूज़ करते हैं, परफ्यूम कौन-सा लगाते हैं, फॉग लगाते हैं, कौन-सा लगा रहे हो, सोशल इवेंट में आप कहाँ-कहाँ मूवी देखने कहाँ-कहाँ जा रहे हो, कौन-सी मूवी अच्छी लगती है आपको, अक्षय कुमार की अच्छी लगती है, शाहरुख खान की अच्छी लगती है, बच्चों की फीस कितनी है, कपड़े कहाँ से खरीदते हो, कार चलाते हो कि नहीं चलाते हो, बाइक चलाती हो कि नहीं चलाते हो, इंश्योरेंस ले रखा है कि नहीं, गिफ्ट देते हो कि नहीं देते हो, महीने में कितनी बार रेस्टोरेंट जाते हो, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माँगी है। क्यों माँगी है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ ऐसी पोस्ट पर कुछ एम्प्लॉयी होते हैं जिनकी ना वो वाली इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो वो वाली कौन सी? ऊपरी इनकम। तो अब होता क्या है, सैलरी है 50,000, 1 लाख, ठीक है? और ऊपरी इनकम इतनी हो जाती है कि इनको अपनी सैलरी विथड्रॉ करने की नीड ही नहीं रहती है। अब ऐसी कौन-सी जॉब है ये मैं नहीं बताऊँगा, आपको सब पता है। ऐसी कौन-सी जॉब होती है जहाँ पर वो वाली इनकम, ऊपरी इनकम अच्छी खासी होती है। तो अब होता क्या है, ये जो भी महाशय होंगे, बाय द वे ये नोटिस मेरे किसी किसी क्लाइंट का नहीं है, ये मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया है और मुझे बोला कि आप इस पे वीडियो बनाओ। तो देखिए होता क्या है, भाई सैलरी है 50,000, 80,000, 1 लाख, ठीक है? अब क्या हुआ, ऊपरी इनकम इतनी है, मतलब ऐसी पोस्टें भी हैं कि जितनी उनकी सैलरी है, उसका दुगना उनको ऊपरी इनकम होती है। ऐसी बहुत सी जॉब है। तो अब ये महाशय कर क्या रहे होंगे कि सैलरी है मान लीजिए 50,000, तो जो वो वाली इनकम है ना कैश वाली, पूरा खर्चा उससे कर रहे होंगे और जो सैलरी जिस अकाउंट में आ रही है, उसमें से पैसा विथड्रॉ ही नहीं हो रहा होगा। देखिए नोटिस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि नॉन सबमिशन ऑफ दीज़ डिटेल्स विद ब्रेकअप, ठीक है? जो भी माँगा गया है, विल एंटाइटल दिस ऑफिस टू कंसीडर एन हाउसहोल्ड विथड्रॉल ऑफ रुपीज़ 10 लाख। अगर आपने नहीं एक्सप्लेन किया, तो हम ये मानेंगे कि आपका जितना भी खर्चा है वो 10 लाख है, 1 साल में, ठीक है? अब पहली लाइन पढ़िए। It is seen from your submission that your household withdrawal is very low. Means जिस भी अकाउंट में इनकी सैलरी आ रही है, उसमें से विथड्रॉ ना के बराबर हो रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जानना चाह रहा है कि भाई आपके खर्चे कहाँ से चल रहे हैं? पूरी सैलरी 50,000 आ रही है, वो एज़ इट इज़ आपकी अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब भाई आपका खर्चा, भाई या तो आप, भाई आपका परिवार होगा, आप खाना खा रहे होंगे। अब आप नोटिस में देखो ना क्या-क्या पूछा गया है। नोटिस पेपर फिर से ध्यान से देखिए। भाई राइस, चावल, तेल, गैस, बिजली, जूता, चप्पल, कपड़े, रेंट, कार, बाइक, मोबाइल, इन सब के ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है? जो बेसिक एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके कहाँ से चल रहे हैं? बिकॉज़ सैलरी तो आप निकाल नहीं रहे हो। जब आप सैलरी नहीं विथड्रॉ कर रहे हो, तो वो खर्चा कहाँ से चल रहा है? देखिए इनकम टैक्स आपको नोटिस सिर्फ इस वजह से नहीं देता है कि भाई आपका इनकम बहुत ज़्यादा है, आपने आईटीआर नहीं भरा, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इनकम कहाँ से आ रही है। ये मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे भी नोटिस आते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा विथड्रॉ ही नहीं हो रहा है, तो भाई आपके खर्चे कहाँ से चल रहे हैं। सब कुछ मांगा गया है इस डिटेल में, फैमिली मेंबर की डिटेल तक मांगी गई है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। अब भाई आपकी फैमिली में सपोज 4-5 लोग हैं और आपकी सैलरी है 50,000, 1 लाख और आप विथड्रॉ ही नहीं कर रहे हो या बहुत लो विथड्रॉ कर रहे हो, हर महीने 2,000, 5,000, तो भाई आपके खर्चे कहाँ पे चल रहे हैं? ये पूछा जा रहा है इस नोटिस में। तो अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये माना जाएगा कि खर्चा इनका कितना है, 10 लाख। सैलरी विथड्रॉ हो नहीं रही है। इसका मतलब क्या अज़्यूम किया जाएगा कि आपकी जो इनकम है ना, वो ब्लैक मनी से आ रही है और ऐसी इनकम भी, जो 10 लाख रुपए नोटिस में लिखा हुआ है ना,
नोटिस की जो लास्ट लाइन है पढ़िए कि जो विल एंटाइटल्ड दिस ऑफिस टू कंसीडर एंड हाउस होल्ड विड्रॉल ऑफ 10 लाख फॉर द ईयर कंसिडरेशन। तो ये माना जाएगा कि जो आप जो खर्चा कर रहे हो ना 10 लाख रुपए का, ये आप ब्लैक मनी से कर रहे हो और इतनी इनकम आपको क्या क्या अंदर क्या अज़्यूम किया जाएगा कि ये आपकी इनकम है जो आपने छुपाई है, कंसील करी है। ये इनकम में ऐड होगी, इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसलिए ये नोटिस आया है। तो भैया ऊपरी इनकम हो रही है अच्छी बात है। सैलरी विथड्रॉ करते रहो, भले ही उसको विथड्रॉ करके रख लो, किसी दूसरे अकाउंट में डाल लो, ट्रांसफ़र कर लो। अभी मैं ब्लैक मनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे भी नोटिस आते हैं कि भाई आपके पास पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है, ऊपरी इनकम इतनी हो जा रही है कि आपको सैलरी निकालने की नीड ही नहीं पड़ रही है और फिर ऐसे नोटिस के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये अपने आप में बड़ा ही विचित्र नोटिस था। मेरे पास जैसे ही ये आया तो मुझे लगा ऐसे वीडियो बनाना चाहिए। तो भाई अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर शक हुआ, तो वो आपका भाई नाखून काटने से लेकर सर में तेल कौन-सा लगा रहे हो, चेहरे पर क्रीम कौन-सी लगा रहे हो, सब कुछ पूछेगा और भाई बताना पड़ेगा। तो देखिए, अब कोई भी नोटिस आता है, डरने की नीड नहीं है। अब इस केस में अब क्योंकि ये नोटिस मेरे क्लाइंट का नहीं है, ये हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है, इनकी हो सकता है कहीं से रेंटल इनकम हो, इसलिए सैलरी विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कहीं से इंटरेस्ट की इनकम हो, इसलिए विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई फैमिली बिज़नेस हो, वहाँ से पैसा आ रहा हो, तो इनको सैलरी निकालने की नीड ही नहीं हो रही होगी। बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो अगर ये वो रीज़न एक्सप्लेन कर देंगे, तो नोटिस विथड्रॉ हो जाएगा। तो नोटिस से डरने की नीड नहीं है, बस हाँ, आप अपने रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करिए और एक काम और करना है आपको, वो ये करना है कि सीए विज़न 24 को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे और आपकी नॉलेज अपडेट होती रहे। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।